आज के क्लास में हम लोग तंतु से वस्त्र तक की कहानी को जानेंगे। कैसे हम लोग तंतु से वस्त्र को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग जो कपड़े पहने हुए बच्चों, ये किससे प्राप्त हुआ है? तो ये किसी न किसी तंतु से प्राप्त हुआ है। तो तंतु होता क्या है? जब किसी धागे को हम लोग मसलते हैं तो कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, इसे ही तंतु कहते हैं। तंतु क्या है? जब किसी धागे को मसलने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उसे ही तंतु कहते हैं। और इसी तंतु से फिर धागा का निर्माण होता है। इसी तंतु से क्या होता है? धागा का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसी तंतु से धागा बनता है, धागा के निर्माण। और फिर इसी धागे से वस्त्र का निर्माण होता है जो हम लोग पहनते हैं। पहले तंतु के बाद धागा और धागा के बाद वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये तो तंतु के बारे में समझ लिए। तंतु बच्चों दो प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तंतु के प्रकार। तो बच्चों तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। तो प्राकृतिक तंतु में रेशम, फिर ऊन, फिर जूट, प्राकृतिक। और कृत्रिम में पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये सब बच्चों कृत्रिम है। तो तंतु के प्रकार भी जान गए। अब ये तंतु के प्रकार में जो ऊन है, जूट है, और के रुई तो छूट ही गया, रुई, ये सब प्राकृतिक है। अब इसके बारे में डिटेल से एक एक करके जानते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों रेशम के बारे में जानते हैं। रेशम, तो रेशम बच्चों सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ। तो रेशम सबसे पहले कहाँ आया? रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन ने किया। किसने किया? चीन ने। ये रेशम की कुल 5 प्रजातियां होती है। रेशम की प्रजाति कितनी होती है? रेशम की कुल 5 प्रजाति होती है। और ये पांचों प्रजाति भारत में भी होते हैं, उत्पादन किए जाते हैं। परंतु सबसे अधिक भारत में जो उत्पादन होता है रेशम का, वो है बॉम्बैक्स मुरी। 5 प्रजाति होती हैं। और भारत में सबसे अधिक बॉम्बैक्स मुरी, ये रेशम की प्रजाति है।
बॉम्बेक्स मुरी रेशम की प्रजाति है, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन किया जाता है। तो ये रेशम बनते कैसे हैं बच्चों, इसे भी जानते हैं। तो रेशम जो है रेशम कीट से बनता है। ये शहतूत की पत्ती पर होते हैं, शहतूत की पत्ती को खाते हैं, उसके बाद उसी से रेशम कीट खाने के बाद उससे एक धागा जैसा संरचना निकलती है जो प्रोटीन होते हैं। तो ये भी जान लेते हैं। बॉम्बेक्स मुरी सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं, और ये रेशम कीट शहतूत की पत्ती पे पाए जाते हैं। शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्ती, इसके ऊपर ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये 3 स्टेप में बनते हैं। सबसे पहला स्टेप हुआ इसका बच्चों कि इसका प्यूपा बनता है। रेशम कीट जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, रेशम कीट को कैटरपिलर सबसे पहले प्यूपा के बाद कोकून, और उसके बाद कोकून के बाद बच्चों ये रेशम, लास्ट में रेशम की हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा बच्चों, सबसे पहले रेशम बना कैसे, इसको हम लोग जान गए। चलिए, सबसे पहले रेशम का उत्पादन जो होने लगा, तो इसका कहीं ना कहीं तो संस्थान होना जरूरी है। तो सबसे पहला रेशम का जो संस्थान बना वो भारत के 1943 में बना, केंद्रीय रेशम अनुसंधान। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में बना। कहाँ बच्चा बना? कलकत्ता, बहरामपुर कलकत्ता, बहरामपुर कोलकाता। ठीक है बच्चों, वहाँ पर स्थापित हुआ। चलिए, दूसरा पॉइंट आपको जानते हैं रेशम के बारे में। रेशम जो कीट होते हैं, रेशम प्रोटीन से, रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। रेशम प्रोटीन से, रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। चलो बच्चों, इतना रहा केवल आपका मुख्य पॉइंट है जो आपको जानना था। बातें तो बहुत सारे हैं, परंतु इस सारे मुख्य पॉइंट। अब इसके बाद हम चलते हैं जूट के बारे में। तो जूट के बारे में, जूट क्या होता है? तो बच्चों, जूट जो है एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जूट, जिसको सनई भी कहते हैं, जूट या सनई। एक पौधे होते हैं जो पुष्पन अवस्था में उसको काट लिया जाता है, और ये पौधे बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? तो ये पौधा बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में। और ये सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सारी राज्यों में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में
होता है। तो ये तो हो गए बच्चों, और इससे महत्वपूर्ण बात और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है। चलिए, जूट हो गया। अब इसका उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ वर्षा ऋतु ज़्यादा होते हैं वहीं पर होते हैं वर्षा का। चलिए, इसका बारे में भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों, क्या है? जूट। उसके बाद रुई, रुई का उत्पादन। तो सबसे पहले बच्चों रुई जो है, रुई के लिए कपास, रुई का उत्पादन कपास से होता है। ये कपास क्या है? तो कपास भी एक प्रकार का पौधा होता है और उसके फल से ही ये रुई बनते हैं। तो कपास के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए बच्चों? इसकी कुछ भौगोलिक परिस्थिति भी होनी चाहिए। मिट्टी काली होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ये मिट्टी काली होनी चाहिए। और जलवायु उष्ण होना चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण जलवायु। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण। और ये मिलता, ये होता क्या है? तो फल से, फल से, कपास के फल, फल से रुई प्राप्त होती है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी जान गए। रुई के बारे में भी जान गए। और अब आ गया ऊन। ऊन का उत्पादन बच्चों भेड़ से भी होता है, बकरी से भी होता है और खरगोश से भी होता है। खरगोश की एक प्रजाति है जो सबसे अच्छी देती है, बकरी भेड़ दोनों तो एक ही। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है पश्मीना। ये पश्मीना प्रजाति की होती है। ये हिमालय की तरफ पाई जाती है, हिमालय की तरफ। वहीं पर ये अच्छी किस्म की बकरी कहे, भेड़ कहें, उसी से इससे प्राप्त होते हैं। और खरगोश की एक अंगोरा प्रजाति, अंगोरा से हमें अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। चलिए, ये तो जान गए। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक, जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते जाएंगे।